विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है और पहले दिन ही अखिलेश यादव ने कहा है कि वो भाजपा की नीतियां जिसमें कि महंगाई, बेरोजगारी और लॉ एंड ऑर्डर जैसी नीतियों पर जिस तरीके से काम नहीं हो रहा है उसको लेकर पैदल मार्च निकालेंगे। हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं बात करने के लिए, उन्हीं से बात करते हैं। सर, विधानसभा का पहला दिन और इस तरीके का उन्होंने कहा है कि पैदल मार्च निकालेंगे क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पर सरकार काम नहीं कर रही है। तो वो क्यों नहीं बताते कि सरकार क्या कर रही है? उनको बताना चाहिए कि ये सरकार कर रही है, ये नहीं कर रही है। सरकार समाजवादी पार्टी की भी थी, मुझे खूब होश है। समाजवादी पार्टी में जिस तरह की गुंडई थी, गरीब कमज़ोर पीटे जा रहे थे, व्यापारी लूट रहे थे, आज उसमें बड़े पैमाने पे गिरावट आई है, बड़े पैमाने पे गिरावट आई है। इस बात को मैं क्यों कह रहा हूँ कि मैं आजमगढ़ बाई इलेक्शन में जब लोकसभा के था तो 7 मीटिंगें मैं व्यापारी वर्ग में किया, तो व्यापारियों ने कहा कि ठीक है जीएसटी से हम तकलीफ में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हम लोग दिन भर कमाते थे, शाम को लोग आ जाते थे, गुंडा टैक्स देना पड़ता था। आज उससे हम लोगों को राहत है। भैया नेताजी, आपकी लड़ाई, आपके विचार सब सही हैं, लेकिन मजबूरी हमारी है कि हम अपनी सुरक्षा पहले चाहते हैं। इस नाते हम समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देंगे। वो क्यों बोल रहा था व्यापारी? 1 बोलता, 2 बोलता, 3 बोलता तो मानते, लेकिन सबके सब बोल रहे थे। 7 जगह मीटिंग किया मैंने। तो समाजवादी पार्टी जो कर रही है, ये जो ड्रामा दिखा रहे हैं, ड्रामा पार्टी है, ये ड्रामा सड़क पे करते हैं। ये कह रहे हैं कि सरकार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही। भूमाफिया है कौन? आप बताइए। जिनके ऊपर 85 मुकदमे हों वो मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं कि उनको बचाओ। आपने देखा ना, उनके पार्टी के, समाजवादी पार्टी के बड़े नेता जो थिंक टैंक बोले जाते हैं वो आकर के मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, जिसके ऊपर 85 मुकदमे हों उसको बचाने के लिए मिल रहे हैं मुख्यमंत्री से। तो आपने कहा ये तो पैदल मार्च ही कर रहे हैं, ये ड्रामा है, लेकिन सपाई तो ये कह रहे हैं कि ये जो लॉ एंड ऑर्डर है, बेरोजगारी है, इन सब मुद्दों को ध्यान में रखते हुए जनता के हित में वो आज सड़क पे उतर रहे हैं। हाँ, उनको जो सड़क पे उतर रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो पाल, प्रजापति, नाई, गुण, बिंद, केवट, मल्ला, आर्यकर, बंसी, बंजारा, बहेलिया, खंघार, जुल्हा, दुनिया सारी, साईं, दर्जी, फकीर, ये सब एकदम रोजगार में एकदम लिप्त थे। इनको तो पूरा रोजगार दे दिया था, लेकिन आज क्या कर रहे हैं? आज जो निकाल रहे हैं, जब इनकी सरकार थी तो इनके विषय में क्या सोचा इन्होंने? हाँ, इनको चिंता जरूर है, चिंता इनको जरूर है कि जेल में जाएंगे रमाकांत यादव से मिलेंगे, फिरोजाबाद में जाएंगे यादव जी की तिरही में जाएंगे, जौनपुर जाएंगे यादव जी की तिरही में जाएंगे, लेकिन बरेली का विधायक मुसलमान जेल में बंद नहीं मिलने जाएंगे। आजम खां जेल में बंद, उनसे मिलने नहीं जाएंगे। जब टिकट देना होगा कश्यप को, पाल को, प्रजापति को, बिंद को, राजभर को, तब इनको नहीं देंगे। वोट के लिए चिंता है। ये 17 जातियों का जो मामला उठा रहे हैं ना, हम इनसे पूछते हैं, कल महापंचायत किए। लेकिन इन्हीं सब मुद्दों को लेकर एक बार आप भी सपा के साथ में आए थे और आज आप कह रहे हैं कि मैं गया था। मैं तो कह रहा हूं कि जानबूझ के गया था। अंदर जब गया तो सबसे पहले तो राजनीतिक भागीदारी की बात आई ना। तो जब राजनीतिक भागीदारी में आपने पाल को नहीं टिकट, प्रजापति को नहीं, कश्यप को नहीं, बिंद को नहीं, चौहान को नहीं, राजभर को हिस्सेदारी नहीं दे रहे हो, तो सवाल खड़ा होता है कि नहीं खड़ा होता है? जब आप राजनीतिक भागीदारी अति पिछड़ों को नहीं दे रहे हो और बाहर बोल रहे हो, जब हम कहते थे तो उनको विरोध लगता था। तो सीटों को लेकर के, जो बंटवारे को, सीट को, हिस्सेदारी को लेकर के हमसे नाराज हुआ प्रजापति, जो उनकी पार्टी थी। हमारे प्रेमचंद प्रजापति के लोग नाराज हुए, बाबूराम पाल हमसे नाराज हुए, प्रेमचंद बिंद हमसे नाराज हुए, हमसे नाराज चौहान हुआ, हमसे नाराज मौर्य नाराज हुआ कि आप अकेले क्यों चले गए। ये कहने किसी की जरूरत नहीं, खाली आप आ जाओ। आखिरी सवाल, तो आज से जो विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, आप उसके लिए क्या कहेंगे कि शांतिपूर्वक इसको होना चाहिए? मतलब इस तरीके का प्रदर्शन है ये? देखिए 100% पिछली बार के कार्यकाल में जो सदन चला था, हम समाजवादी पार्टी के साथ नहीं हैं। ये लोग जो जिस तरह का एक महामहिम, बेरोजगारी, लॉ एंड ऑर्डर जैसे मुद्दों पे भी आप साथ? देखिए नहीं, वो समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी के पिछले सदन में अखिलेश जी ने कहा था ना कि समाजवादियों ने बांधी गांठ, पिछड़े पांव में 100 में 60, कहा था ना अखिलेश जी ने। जब 5 साल मुख्यमंत्री थे तो पिछड़े पांव में 100 में 8, यही ने नारा लगाए थे। तब कहाँ थे 60 वाले? तब नहीं दिखाई दिए। जब सत्ता से बाहर हो जाते हैं तो दफ्ती लेके सड़क पर घूमो। जनता ने पैदल कर दिया है, अब इसी तरह पैदल रहोगे।
बात करने के लिए। कैमरा पर्सन शैलेंद्र त्रिपाठी के साथ प्रीति श्रीवास्तव।